वेलकम बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉमर्स से रिलेटेड कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स शॉर्टकट में समझे थे और मैंने आपको बताया था कि अब मैं इसे अगले वीडियो में आपको अच्छे से डीप में समझा दूंगा, इनका मीनिंग क्या होता है। तो आज आप सभी शब्दों का मतलब समझे, ठीक है। आपका सबसे पहला शब्द है पूंजी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। मैं पहले बोल चुका हूँ कि कॉमर्स वाले सारे बच्चों को, ठीक है, इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ठीक है। एटलीस्ट 100% सभी शब्द इंग्लिश में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। पूंजी, कैपिटल क्या होता है? कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसको स्टार्ट करते समय बिजनेस का जो मालिक होता है, ऑनर, वो अपने बिजनेस में पैसा लगाए, पैसे से जमीन प्रॉपर्टी खरीदे, बिल्डिंग बनाए, फर्नीचर लाए, मशीनें लाए, माल लाए, गुड्स लाए, कंप्यूटर लाए, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करवाए, नल की फिटिंग्स करवाए, नल लगवाए, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसका जो भी पैसा खर्चा होता है वो सारा पैसा उसकी कैपिटल कहलाता है। ये तो मैंने आपको लोकल भाषा में समझाया। अकाउंटेंसी की भाषा में पूंजी, कैपिटल मीन्स वो सारी चीजें, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस शुरू करते समय बिजनेस में लगाए जाए, जो बिजनेस को प्रसिद्ध करे, फेमस करे, बहुत ऊंचाई तक ले जाए, आगे बढ़ने में कई सालों तक मदद करे, ये पूंजी कहलाती है कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल पूंजी में सिर्फ पैसा ही नहीं आता, उसमें संपत्तियां, असेट्स भी आती। जैसे मैंने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस नगद कैश डिपॉजिट करके बिजनेस स्टार्ट किया, ये भी मेरी कैपिटल है। 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, परचेज की बिजनेस के लिए, ये भी मेरी कैपिटल है। 15,000 रुपए का फर्नीचर लगवाया, ये भी मेरी पूंजी है, ये भी मेरी कैपिटल है। यानी पूंजी जो होती है, कैपिटल जो होती है, वो बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में लगाया हुआ सारा पैसा, सारा माल, सारी संपत्तियां, सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि बिजनेस के स्टार्टिंग में पूंजी लगाई जाए, कैपिटल लगाई जाए। कैपिटल बिजनेस के बीच में भी हम लगा सकते हैं, अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना हो तो उससे अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल कैपिटल कह सकते हो, ठीक है। कैपिटल खुद भी लगा सकते हो या बैंक या किसी से कर्जा लेकर, लोन लेकर, या अपने दोस्त से, फ्रेंड से कर्जा लेकर, या रिश्तेदारों से पैसा लेकर भी आप कैपिटल लगा सकते हो, ठीक है। ये पूंजी है, ये कैपिटल है। और ये आपका दायित्व होता है, लायबिलिटीज, क्योंकि आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो खुद से लेकर लगाया है या किसी और से लेकर लगाया है। तो जब तक इतना पैसा आप कमा नहीं लेते तब तक आपका ये दायित्व है, लायबिलिटीज, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है गुड्स, यानी माल। मैंने बताया माल, गुड्स मीन्स, पहले आप एग्जांपल समझे, ठीक है। मेरी एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान में मैंने बिस्किट्स के कुछ पैकेट्स खरीदे, सपोज कीजिए 50-50 पैकेट्स खरीदे और दुकान में जमा दिए, तो ये मेरे लिए माल है। क्यों? गुड्स क्यों है? क्योंकि इसे मुझे बेचना है। तो जो वस्तुएं, जो आर्टिकल्स फिर से बेचने के लिए खरीदी जाए, उनका रीसेल करे, उससे माल कहेंगे, उससे गुड्स कहेंगे। और 10 पैकेट मैं अपने घर के बच्चों के लिए खरीदता हूँ तो ये माल नहीं है, ये गुड्स नहीं है, ठीक है। माल, गुड्स उसी को कहेंगे जिसे फिर से बेचने के लिए खरीदा जाए, रीसेल करने के लिए खरीदा जाए, ओके। ये माल होगा, गुड्स होगा, ठीक है। उसके बाद आता है परचेस, जिसे खरीदना कहते हैं, ठीक है। हम हमारे बिजनेस के लिए जो भी चीज खरीदेंगे तो उस खरीदने की प्रक्रिया को कहेंगे क्रय, यानी परचेस। यानी जो खरीदा हुआ माल है वो परचेस माना जाएगा, गुड्स, ठीक है। वो गुड्स परचेस माना जाएगा, क्रय, यानी खरीदने की प्रक्रिया को क्रय बोलेंगे, परचेस, ठीक है। उसके बाद माल खरीदा क्यों है हम लोगों ने? ताकि हम उसे फिर से बेच सके। तो बेचते समय वही माल, वही गुड्स बन जाएगा सेल्स, विक्रय, ठीक है। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते, परचेस यानी खरीदना, इसे कहेंगे क्रय, सेल्स यानी बेचना, इसे कहेंगे विक्रय, ठीक है, ओके। यानी खरीदा हुआ माल
परचेस कहलाता है, और जब उसी माल को बेचा जाता है तो वो सेल्स बन जाता है। ठीक है, फिर है परचेस रिटर्न, क्रय वापसी। हमने जो माल खरीद के लाया है, हो सकता है कि हमने जहां से खरीदा है, परचेस किया है, उसे वापस करना पड़े। तो खरीदा हुआ माल किसी वजह से अगर हम किसी को वापस करते हैं तो वो माल कहलाता है, वो गुड्स कहलाता है परचेस रिटर्न, क्रय वापसी। दोनों मीडियम वाले इसे समझ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जब इसे समझने की कोशिश करोगे तो इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको अपने इंग्लिश वर्डों का हिंदी मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, फिर है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मीन्स विक्रय वापसी। जो माल आपने खरीदा है और खरीद कर वापस किया, तो खरीदे गए माल को, खरीदे गुड्स को हम परचेस कहेंगे, और खरीद कर वापस करे हुए माल को हम परचेस रिटर्न कहेंगे। ठीक है, अब आपने गुड्स खरीदा क्यों है? बेचने के लिए। सपोज हमने कुछ गुड्स कस्टमर्स को, ग्राहक को बेच दिया, तो वो सेल्स बन जाएगा, और उस ग्राहक ने हमें वापस ला कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न है। यानी खरीद कर वापस करना परचेस रिटर्न, और बेचा हुआ वापस आना सेल्स रिटर्न। ठीक है, उसके अलावा स्टॉक आता है, स्कंद। स्टॉक, स्कंद को हिंदी में रहतिया कहते हैं, रहस्कंद कहते हैं, और इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं। हमने जो माल खरीद के लाया और उसमें से कुछ माल बेच दिया साल खत्म होने के बाद, क्योंकि अकाउंट जो होते हैं ना, वो एक साल में निश्चित तिथि को, एक मेन डेट को बन जाते हैं, एक फिक्स डेट होती है। जैसे 31 दिसंबर के दिन हम अकाउंट बना रहे हैं, और उस दिन हमारी दुकान में खरीदा हुआ माल बेचने के बाद बच गया, तो बचा हुआ माल, बचा हुआ गुड्स कहलाता है स्टॉक। मीन्स माल को, गुड्स को 5 भागों में बांटा गया है, 5 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आपने माल खरीदा है तो वो परचेज बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो माल बेचा है तो वही माल, वही गुड्स सेल्स बन जाएगा। अगर आपने वो माल खरीद के, गुड्स खरीद के परचेस करके वापस किया है तो परचेस रिटर्न बन जाएगा। बेचा हुआ वापस आया तो वही गुड्स, वही सेल्स रिटर्न बन जाएगा, और उसमें से जो बच गया वो स्कंद बन जाएगा, स्टॉक, जिसे आप रहतिया बोल सकते हो। अभी रहतिया स्टॉक 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, साल के अंत में, साल के एंड में जो हमारे व्यापार में, बिजनेस में बच गया, वो कहलाएगा अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। जो बचा माल है वो स्टॉक, और जो साल के एंड में बच गया वो अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। और अगले साल में, जब अगला साल शुरू होगा 1 दिन बाद, तो वही बचा हुआ माल जो पिछले साल बचा हुआ था, जैसे आपने पिछले साल के एंड में अंतिम रहतिया बोला था, वो अगले साल की शुरुआत में उसे आप फेंक तो नहीं देंगे, यूज करेंगे, वो बन जाएगा प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। जैसे मेरी दुकान में 31 दिसंबर की रात में 12,000 रुपए का चावल पड़ा हुआ है, 12,000 रुपीज का राइस पड़ा हुआ है, बिक नहीं पाया, पड़ा है कोने में, तो वो बचा हुआ माल है साल के एंड का, वो कहलाएगा स्टॉक, बट क्लोजिंग स्टॉक। अगले दिन 1 जनवरी आएगा, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, दुकान खोलेंगे, तो वो चावल हम फेंक थोड़ी देंगे, वो चावल भी हमारे लिए अब स्टॉक ही है, पर वो इस साल का स्टॉक है, पिछले साल का बचा हुआ, वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद आता है ड्राइंग्स, जिसे आहरण कहते हैं, निजी प्रयोग, पर्सनल यूज। कोई भी बिजनेस हो, उसका जो मालिक होता है, ऑनर, वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए पैसा अपने ही बिजनेस से निकालेगा। भाई परिवार चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए ही तो बिजनेस किया जा रहा है, और परिवार के कामों के लिए, फैमिली के वर्क के लिए अगर अपने ही बिजनेस से पैसा निकाला जाए तो वो ड्राइंग बन जाता है। खुद के प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, निजी प्रयोग के लिए बिजनेस में से पैसा निकालना, रुपया निकालना, ड्राइंग कहलाता है आहरण। अब प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ हम पैसा ही निकाल सकते? नो, हम माल भी निकाल सकते, गुड्स भी निकाल सकते। भाई हमको अगर हमारी सपोज कीजिए किराना दुकान है, ठीक है, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो हमारे घर का सामान हम पड़ोस की दुकान से क्यों लाएं? सिंपल सी बात। तो खुद के यूज के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद की फैमिली के लिए, पर्सनल कामों के लिए अपने ही बिजनेस से पैसा या माल निकालना ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, और ये हमारे बिजनेस के लिए नुकसान होता है, हानि होती है, क्योंकि ये पैसा वापस बिजनेस में नहीं आता है। ओके, उसके बाद संपत्तियां, असेट्स। अभी शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
संपत्ति असेट्स क्या होती है। जिस ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ ये मेरी संपत्ति है असेट्स, जिस मोबाइल से मैंने वीडियो बनाया है वो मेरी संपत्ति है असेट्स। यानी हर वो वस्तु, हर वो चीज जो हमारे बिजनेस को, हमारे व्यापार को सहायता दे, मदद करे, हेल्प करे, आगे ले जाए, वो हमारी संपत्ति होती है असेट्स। जैसे फैक्ट्री में लगी हुई मशीन्स, दुकान में रखा हुआ फर्नीचर, ठीक है, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ये सब हमारी संपत्ति है, ये सब हमारी असेट्स होती है। फिर आता है दायित्व, लायबिलिटीज। एक व्यापारी के सिर पे जितने भी कर्जे होते हैं, एक बिजनेसमैन के सर पे जितने भी लोन्स होते हैं, बैंक से लिया हुआ लोन या किसी और से लिया हुआ लोन, वो सब दायित्व बन जाता है लायबिलिटीज। ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर रुपया पैसा, जिसे हम कैश कहेंगे, रोकड़। फिर बैंक में जमा किया हुआ पैसा, बैंक बैलेंस माना जाएगा, हिंदी में इसे अधिकोष कहते हैं। हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले, शारीरिक रूप से मेहनत करने वाले लोगों को, फिजिकल, ठीक है, जो शारीरिक रूप से मेहनत कर रहे हैं, उनको जब हम पैसे देते हैं उनके काम के बदले, वो कहलाता है मजदूरी, वेजेस। और जो हमारे ऑफिस में, फैक्ट्री में मानसिक रूप से कार्य कर रहे हैं, मेंटली कंप्यूटर बात कर रहे हैं, क्लर्क का काम कर रहे हैं, लेखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, उन्हें दिया जाने वाला पैसा कहलाता है सैलरी। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, इसके अलग अलग ऑप्शन है। क्या मजदूरी क्या है, वेतन क्या है, सैलरी क्या है, वेजेस क्या है, ठीक है। नॉर्मली हम हमारी भाषा में इसे पगार कहते हैं, पगार हुई कि नहीं ऐसा बोलते हैं, बट वो अलग अलग है। एक फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहा है तो उसको हम मजदूरी देंगे, वेजेस। एक ऑफिस में क्लर्क काम कर रहा है तो उसकी सैलरी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। फिर ब्याज, इंटरेस्ट, इसके बारे में तो आप जानते ही हो। हमने किसी से कर्जा लिया तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज, या हमने किसी को कर्जा दिया तो उस पर हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो ब्याज होता है, ठीक है। ऋण, लोन, किसी को कर्जा देना, ऋण कहलाएगा लोन, किसी से कर्जा लेना, ऋण कहलाएगा लोन। सॉरी, हमने किसी को कर्जा दिया तो ऋण, लोन दिया तो, और किसी से लिया, देखो किसी को दिया तो उसके लिए लोन है, और हमने किसी से लिया तो हमारे लिए लोन है, ठीक है। हमने किसी को कर्जा दिया है तो वो पैसा हमारा वहां सेफ है, जमा है, वो हमारी संपत्ति बन जाएगा। और हमने किसी से कर्जा लिया तो हमारे सिर पे कर्जा है, लायबिलिटी बन जाएगा, दायित्व, ठीक है। तो फर्नीचर को हिंदी में उपस्कर कहते हैं, टेबल, कुर्सी, जो भी चीजें आती है उसको फर्नीचर है। प्लांट, मशीनें, यंत्र, मशीन, मशीन को मशीन बोलेंगे। ये दो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटर एंड क्रेडिटर, देनदार और लेनदार, ठीक है। हमने जिन लोगों को उधार माल बेचा है, क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट उधार, या जिन्हें हमने उधार पैसे दिए हैं, वो सब हमारे डेटर है, देनदार। यानी हमारा पैसा जिन लोगों के ऊपर है, चाहे आपने उन्हें उधार माल बेचा हो या उन्हें उधार पैसे दिए हो, वो सारे लोग हमारे लिए डेटर है। डेटर, देनदार, ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनके ऊपर हमारा पैसा है, जो हमें इन फ्यूचर, भविष्य में कभी ना कभी लाकर देंगे, वो कहलाते हैं देनदार, डेटर। और लेनदार, क्रेडिटर, ऐसे लोग जिन्हें पैसा देना है, जिनसे हमने लिया है, जिनका हमारे ऊपर कर्जा है, ठीक है, वो कहलाएंगे लेनदार, क्रेडिटर। इतने शब्द आप लोग समझे और देखें क्या होता है, फिर आगे हम और शब्दों का यूज करेंगे, ठीक है।